हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये दोपहर का टाइम है। सुबह का व्लॉग आपने पिछला देखा होगा। मैंने पूरी क्लीनिंग की थी, किचन के डब्बे वब्बे किए थे, किचन की डीप क्लीनिंग कर ली थी, दोनों रूम की डीप क्लीनिंग कर ली थी और बताया था आप लोगों को कि और भी मुझे काम है। मुझे आज के दिन पे छत की भी क्लीनिंग करनी है, मुझे गेट भी साफ़ करने हैं। तो वो सब कुछ मैं शाम तक करूँगी। अभी मैं नहा के आ गई थी क्योंकि इलू आने वाली थी, तो नहा करके तैयार हो गई थी और बस इलू का ही वेट करना था। और उसके बाद जो है इलू को सुलाना था, करना था ये सब कुछ। तो आज सुबह 5 बजे से ही लगी हुई हूँ डीप क्लीनिंग और इन सब में। तो ये है पिछले व्लॉग का अगला वाला पार्ट। तो इलू आ गई है, ये देखो। और उसके स्कूल में आज एक्टिविटी थी, बताऊँ क्या बनवाया। तो ये सब कुछ मंगवाया था, कलर और ये बीड्स और ये कार्डबोर्ड 4x4 के। और तो ये ऐसे ही कलर करवा दिया इनको। और ये जो है वॉल हैंगिंग बनवा दी है। ये देखिए ऐसे। कह रही थी अबड़ तबड़ क्यों मच गई है इलू? अबड़ तबड़ क्यों मच गई? अबड़ तबड़ इसलिए बची हम्म। कि वो जो पीरियड थे वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये हो नहीं पाया ये सारा पीरियड्स में। क्या हो गया? कैसे हाँ हाँ, थक गए। चौथी इतना वाली। हंसते आ रहे हैं, हाँ। इसलिए गला खराब हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। इलू के लिए कुछ बना देती हूँ और अपने लिए भी कुछ बना लेती हूँ। इलू के लिए बना देते हैं पास्ता और मैं मेरे लिए बना लूँगी मखाना की चाट। जैसा कि मैं बताती हूँ ना आपको, मखाना। और ये रोटी बन रही है उसके लिए, चूचू के लिए। तो उसको चूर के फिर मैं दे देती हूँ मिक्सी में। तो वो चूरी हुई खाती है, ऐसे नहीं खाती। तो जब अगर दिखाई दी तो आजकल वो घर पे ज़्यादा रहती ही नहीं है, बाहर दौड़ती रहती है। तो उसके लिए रोटी बन रही है, इलू के लिए पास्ता बन रहा है और मेरे लिए ये चाट। देखो, मखाने मैंने ड्राई रोस्ट किया, घी में नहीं करती हूँ मैं, ड्राई रोस्ट ही करती हूँ। तो ये हो गया है। अब इलू के लिए पास्ता बना लेते हैं। तो बस इलू अपना पास्ता खाएगी, मैं अपनी ये मखाना चाट खाऊंगी। और बस उसके बाद जो कपड़े मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए थे ना, ये मुझे समेटने हैं। तो अब मैं ये जाके समेटूंगी। तो क्योंकि उस टाइम पे रह गए थे, क्योंकि इलू आने वाली थी, तो मैं फटाफट नहा ली। फिर मैंने कहा गेट कौन खोलेगा, तो फटाफट नहा के आई, तैयार हुई और अब जाके मैंने कपड़े समेटे हैं। आज है क्या ट्यूशन? तो काम करते करते 3 बज गई हैं और अपना गर्म पानी ले रही हूँ। आज मैंने सुबह सुबह ही जस्ट लिया था, फिर मैं काम में लगी तो मैंने लिया नहीं एक्स्ट्रा। अजवाइन वाला पानी ले रही हूँ और बस अभी रेस्ट करूँगी। कपड़े एक बार समेट के यहीं रख दिए और उधर रखूँगी। और फिर देखते हैं गेट वेट भी आज मैं कर पाई या छत कर पाई तो वो करूँगी, हो सका तो। इस चक्कर में आज मेरा ब्लॉग नहीं गया है 15 तारीख वाला। देखती हूँ, थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं एडिट करके कोई पुराना रखा हुआ तो फिर वो 5, 6, 7 जब भी हुआ तो। वरना एक तो उस वजह से गैप हो गया था और आज इस वजह से हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ छत की झाड़ू। दोपहर को क्या किया था, बस इनका वेट किया थोड़ा सा रेस्ट लेके, क्योंकि मैं सो तो पाती नहीं हूँ। तो इनका वेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही मेरी एक आँख भी लगी तो एक पल में बेल बज जाती है, तो फिर मैं सो तो नहीं पाती हूँ। तो बस इनको फिर खिलाया पिलाया था, फिर ये गए वापस। फिर बस मैंने कहा अब वापस काम पे लगते हैं, छत की झाड़ू कर लेते हैं। तो ये पूरी छत की मैंने सफाई कर दी है और कचरा भी उठा दिया, एक बाल्टी में डाल दिया। इस तरफ का साइड मैंने क्लीन कर दिया है। अब ये जो भी कचरे के जैसे ये रखे हैं ना, तो ये रात को ये आएंगे तब फेंकवा देंगे। जैसे वो है डस्टबिन,
तो ऐसे करके तो यहाँ पे मैंने सारी इसमें मिट्टी भर दी है, क्योंकि बारिश आती है ना तो अजीब सा ऊपर से काई टाइप आ जाती है, कादा टाइप, तो वैसा हो जाता है। काफ़ी मिट्टी हो गई थी, तो साइड साइड में भी इकट्ठी करते हैं ना, हर रोज़ भी 2-2 3-3 दिनों में झाड़ू लगाती हूँ तो भी वो इकट्ठी हो जाती है। और जैसे ही कोई दिन मैं छत साफ़ कर देती हूँ, अगले 1-2 दिन में बारिश आ जाती है तो फिर से वो गंदी हो जाती है। तो ये यहाँ का पोर्शन मुझे क्लीन करना है, ये इनके साथ करूँगी, क्योंकि देखो ये सब कुछ भी करना है तो फिर इसमें छिपकली गिरगिट और भी हो सकते हैं, तो ये इनके साथ कल देखते हैं। यहाँ पूरी क्लीन कर दी। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब मैं गेट क्लीन करूँगी। सर्फ का पानी है और गीले सूखे कपड़े से ना मैं ये सारे गेट जो है ना घर के अंदर वाले तो कर देती हूँ, बाहर के जो जाली वाले और है वो देखते हैं आज हो पाते हैं कि नहीं। बाकी सारे अंदर के मैं अभी कर दूँगी, क्योंकि देखो आज लास्ट मैंने जाले वाले कर दिए हैं और अब होंगे भी तो गेट साफ़ करूँगी भी ना, तो अब गंदे नहीं होने वाले। बिल्कुल करीब है, 7 दिन है धनतेरस को, तो फटाफट चलो लगते हैं इसमें। और जो बेकार की बनियान और फट जाती है ना, वो वाली चीज़ें मैंने रखी हुई है। इन सब को क्लीन करके, मतलब ये सारा जब क्लीनिंग हो जाएगी तो ये सारे जो कपड़े ना वो फिर फेंक देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इल्लू के रूम पे जो सीढ़ियाँ जाती है उनकी भी मैंने गीले सूखे कपड़े से कर दी थी, वरना हर साल तो ये भी कलर होती है ना, तो ये कर दी थी। तो बस इसके बाद मुझे अपनी एक्सरसाइज भी करनी थी, क्योंकि वो रूटीन मैं छोड़ रही नहीं हूँ। जब तक 2 से 3 दिन हो पाता तब तक तो मैं करती ही करती हूँ। फिर कोई बीच में गैप आता है इनकी छुट्टी होने पर या संडे होने पर या कहीं जैसे करवा चौथ हो गई, तो फिर उसी टाइम बस मैं छोड़ती हूँ एक्सरसाइज वगैरह। तो बस ये मुझे छोड़ना नहीं था, एक्सरसाइज वगैरह करके उसके बाद ना फिर मैं ना खाना वाना बनाऊंगी और अपने लिए कुछ सूप वगैरह बना लेंगे। तो अभी हो गए 7:30 और आप मेरी ये हालत देख रहे हो बालों की। ये अभी मैंने एक्सरसाइज की थी, कुछ क्रंचेस किए, उसकी वजह से ये हो गया है। और कल का क्योंकि संडे है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 1-1.5 घंटा अपने आप को नहीं दे सकती हूँ संडे वाले दिन, क्योंकि ये होते हैं ये नाश्ता वाश्ता करने का भी ज़िद्दी करते हैं कि खाओ मेरे साथ, और ये सब कुछ रहता है तो कुछ होता ही नहीं है। अभी बस मैंने अपने आप को वो चैलेंज दे रखा है कि हाँ वेट कम करना है तो करना ही है। इस महीने तक मैंने सोचा हुआ है, नेक्स्ट मंथ से कुछ अलग चैलेंज करेंगे, अपने आप को एक नया चैलेंज दूंगी क्योंकि मुझे देना है। तो बस इस महीने मैंने सोचा चलो जितना कम होता है उतना ठीक है, फिर हल्की फुल्की वॉक वगैरह करते रहेंगे। इतना टाइम नहीं दूंगी अपने आप को, किसी और चीज़ में दूंगी। तो बस यही सब कुछ कर रही थी। और ये ना मैं 3 दिन मैं करती हूँ, फिर एक दिन जैसे कि शरद पूर्णिमा आ गई और इनकी छुट्टी भी थी, फिर मैंने 3 दिन किया, फिर करवा चौथ आ गई है ना, उस दिन फिर मैंने नहीं किया कि भैया मैं एक्सरसाइज और करूँगी तो प्यास लगी, फिर मैंने अभी 2 दिन किया, फिर कल संडे आ जाएगा। इस तरीके से बीच बीच में एक दिन जो है ना वो अटक रहा है। और ये मेरी मेहंदी बिल्कुल हल्की हो गई, इसलिए कि बहुत सारा काम कर रही हूँ मैं आज सुबह से, इसलिए। तो ऐसे करके ना मैं पूरा 7 दिन का चैलेंज नहीं ले पा रही हूँ, वरना देखते लगातार 7 दिन या पूरे 2 वीक्स का लूँ ना तो देखते हैं। लेकिन अभी भी देखते हैं, लगातार कर रही हूँ मैं, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, देखते हैं क्या रहता है। मुझे इंच लॉस चाहिए। टमी बाहर जो आ जाता है ना तो वो मुझे थोड़ा बहुत कम करना है, जैसा पहले था थोड़ा, अभी मेरा बढ़ गया था पिछले साल एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में, फिर कुछ उसके बारे में आगे बताऊँ। किसी ने पूछा था कि आपका वेट बढ़ कैसे गया, तो बहुत से रीज़न्स रहे।
डाइट मेरी उतनी नहीं है, डाइट से मेरा नहीं बढ़ता है। जैसे खा लिया तला भुना, या मैं थोड़ा सा भी पानी भी पी लो ना तो मेरी बॉडी ऐसी है कि बढ़ जाएगी, और मैं एक्सरसाइज ना करूँ, वॉक ना करूँ तो फिर ऐसा है कि बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे पूरा कंट्रोल में रहना पड़ता है, तब जाके ऐसे होता है। तो एक बार जब मैंने किया था 1 मंथ में 7 किलो के करीब कम कर लिया था, तब से लेकर 4 साल मेरा बढ़ा नहीं था, 4 या 5 साल, लेकिन अब वापस बढ़ गया। तो अब वापस से कर रहे हैं कम करने की कोशिश। चलो अब खाना बनाती हूँ। इलू ने बोला है कि मम्मी खिचड़ी बना दो, तो मैं सोच रही हूँ नॉर्मल तो इनको तो नहीं भाएगी, फिर पाव भाजी खिचड़ी बनाती हूँ अपने लिए, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, सूप बनाऊँ कि क्या बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ। तो ये तैयारी होगी, सूप में घिया और टमाटर का बनाऊँगी, बस उबाल के और पीस के इसको और बॉईल कर लूँगी। सेंधा नमक काली मिर्च, मेरा ये हो जाएगा। इलू भी लेगी इसमें से सूप, क्योंकि मैं लेती हूँ तो वो इलू को भी देती हूँ। और ये नहीं लेते, इनको इतना सूप पसंद नहीं, या फिर हम प्याज या लहसुन कुछ डाल लेते हैं तो फिर इनको नहीं पीना होता है। तो ये देखो, ये है प्याज, टमाटर, घिया, आलू और थोड़ी सी पत्ता गोभी थी। इससे मैं पाव भाजी खिचड़ी बना दूँगी, इसकी रेसिपी मैंने दे ही रखी है। तो यहाँ पे बस अपनी सब्जियाँ जो सूप के लिए मैंने कट की थी ना, वो उबालूंगी, वो उबल जाएंगी, उनको निकाल के फिर इनकी खिचड़ी बनाऊंगी, ताकि एक ही कुकर हो, दो कुकर ना करने पड़े मुझे, इसलिए। तो बस यहाँ पे इन लोगों की, मेरा तो उबल गई थी सब्जियाँ, अब इनकी पाव भाजी खिचड़ी बना दी थी इन दोनों के लिए मैंने। और उसमें भी खूब सारी सब्जियाँ होती है, दाल चावल होते हैं, बहुत हेल्दी होती है, बहुत टेस्टी होती है ये वाली। तो बस इसके बाद मेरी सब्जियों को मैंने प्यूरी बना ली थी, जो मैंने अपने सूप के लिए की थी, बस बिना ऑयल या घी के ही मैंने कर लिया है, जैसे 1 चम्मच घी डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे इनको बॉईल कर लूँगी, इसमें सेंधा नमक डाल दूँगी, काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा ना मैगी मसाला डाल देती हूँ, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, तो बस ऐसे ही मैं अपना सूप पी लेती हूँ। इलू के लिए अलग कर देती हूँ, जैसे बटर सब डाल देती हूँ। तो शाम मैंने राजमा भिगो दिए थे गर्म पानी में, तो ये राजमा ना बॉईल करके रख देते हैं, कल है नेक्स्ट डे संडे, तो संडे को फटाफट से बन जाएंगे, क्योंकि और भी क्लीनिंग करनी है, प्लस मार्केट का काम भी रहेगा, तो फिर ये उबाल के रख देते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।